Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel The Experts Solution। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो बेस्ट बैटरी है आपके सोलर सिस्टम के साथ 2021 में, तो आप लोगों को कौन सी बैटरी इस्तेमाल करने चाहिए अपने सोलर सिस्टम के साथ। उसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके अलावा प्राइस और उसके अलावा वैल्यू टू मनी हो सकती है, सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो आजकल 2021 में जो इसकी कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो 4 बैटरीज हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोग कह सकते हैं वो है सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि रिसेंटली लॉन्च की है इन्वेक्स ने पावर वॉल की सूरत में। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो आती है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज एज कम्पेयर टू, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू सुपर कैपेसिटर। तो लिथियम आयन बैटरीज आजकल वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लिथियम आयन बैटरीज में आप लोग जो फ्रोनस की बैटरी है वो भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम जो थर्ड टाइप है वो है जो लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज में फिर 2 टाइप्स आती हैं। एक टाइप आती है उसकी जो नॉर्मल पानी वाली बैटरी है, जो आम आप लोग जो मतलब कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं उसकी वो है टॉल ट्यूबलर बैटरीज। टॉल ट्यूबलर बैटरीज में भी आगे फर्दर मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के ब्रांड्स हैं, जैसे कि फोनेक्स की टॉल ट्यूबलर बैटरी है, हुंडई की टॉल ट्यूबलर बैटरी है, उसके अलावा उसाका की टॉल ट्यूबलर बैटरी है। तो अब हम एक स्टेप वाइज जो है सबको डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू उसके यूजेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू उसके लाइफ साइकिल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसके हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू उसके बैकअप के लिहाज से, और उसकी जो कंप्लीट लाइफ है, और प्राइस के लिहाज से, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के लिहाज से कि आप लोगों को 2021 में किस बैटरी की तरफ मूव करना चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में। सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी एक रिसेंटली जो इन्वेक्स ने लॉन्च की है। आज से पहले पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो के पहले ये इस्तेमाल होती रही है। तो सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में जो इन्होंने नाम दिया है प्रोडक्ट को वो है इन्वेक्स पावर वॉल। इन्वेक्स पावर वॉल एक रिसेंटली लॉन्च की जाने वाली है। इसके जो एडवांटेजेस हैं अगर वो देखे जाएं तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज जो आपको देखने को मिलता है वो है इसके लाइफ साइकिल्स इसके आप लोगों को इसके 4 मॉडल्स हैं। 12 वोल्ट में इसके 2 मॉडल्स हैं, जो कि एक 750 वाट्स आर है, दूसरा 2250 वाट्स आर है। थर्ड पे आता है 24 वोल्ट, जो कि आप 3 किलोवाट सिस्टम के साथ लगा सकते हैं या 4 किलोवाट सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। तो वो जो है वो 2250 वाट्स है। और उसके अलावा जो फोर्थ पे है वो है 48 वोल्ट में, जो 5 किलोवाट या 8 किलोवाट के साथ आप लोग लगा सकते हैं। तो वो है 4500 वाट्स आवर में। अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्विक डिस्चार्जिंग है, क्विक चार्जिंग है इसकी। 45 मिनट्स में आप इसको चार्ज करवा सकते हैं और फुली डिस्चार्ज डीओडी आप इसका ले सकते हैं। तो इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक प्राइस फैक्टर के लिहाज से देखा जाए तो प्राइस फैक्टर एज कम्पेयर टू अदर जो 3 कैटेगरीज हैं इसकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। इसकी प्राइसेस जैसे कि इसके 12 वोल्ट के 2 मॉडल्स हैं, 750 वाट्स आर, उसकी प्राइस अगर आजकल मतलब कि देखी जाए तो वो आप लोगों को तकरीबन कोई 45,000 के राउंड अबाउट देखने को मिलती है। उसके अलावा जो इसके एक और मॉडल है 1500 वाट्स और 12 वोल्ट में, उसकी प्राइस आपको 85, और 24 वोल्ट 2250 वाट्स आवर में इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस आप लोगों को 1,20,000 में, और 48 वोल्ट 4500 वाट्स आवर की बात की जाए तो उसकी प्राइस आप लोगों को 2,50,000 देखने को मिलती है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो एक जो इनका बजट लो है वो इसको बिल्कुल कंसीडर ना करें।
वो जो इसके फर्दर है लिथियम आयन बैटरीज या फिर नॉर्मल एसिड बैटरीज की तरफ चली जाएं। नो डाउट के प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी होने का मतलब ये है कि जब तक इसके, क्योंकि न्यूली लॉन्च है, जब तक इसके कोई आपको टेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते तब तक आप इसको इस्तेमाल करने से जो है ना, मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन बैटरीज में जो शुरू में इश्यूज फेस करने पड़े क्योंकि ये ब्लास्ट हो रही थी और इस तरह, तो अब जो है ये प्रॉपर यूज हो रही हैं लिथियम आयन बैटरीज भी। इसका भी जो शेल्फ लाइफ और लाइफ साइकिल्स की बात की जाए तो इसके भी लाइफ साइकिल 10,000 से 12,000 लाइफ साइकिल से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा इसकी लाइफ भी आपको 4 से 5 साल तक देखने को मिलती है। इसका जो दोनों जो सुपर कैपेसिटर है और इसका एक मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, एक मेंटेनेंस फ्री आप इसको कह सकते हैं डिवाइसेस हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको बार बार पानी चेंज नहीं करना पड़ता। ये इसमें बिल्ट इन BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसको ऑपरेट करवा रहा होता है। तो अगर जिनका बजट लो है, मतलब सुपर कैपेसिटर की तरफ नहीं जा सकते, तो वो फिर इन लिथियम आयन बैटरी जो कि फ्रोनस की है 48 वोल्ट में दो मॉडल्स हैं, 85 एम्पेयर एंड 100 एम्पेयर। जो 85 एम्पेयर है उसकी प्राइस 1,38,000 है, और इसके अलावा जो दूसरी बैटरी है, इसके जो लिथियम आयन बैटरी है आपकी 100 एम्पेयर, इसकी जो प्राइस है वो है 1,58,000 रुपये। अब ये मतलब कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब 4-5 साल के बाद आप इसकी रीसेल वैल्यू एक किस्म की ज़ीरो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एसिड बैटरीज। और एक प्राइस के लिहाज से भी देखा जाए तो एक जो मिडिल क्लास एक तबका है वो इसको परचेज़ करने से मेरे ख्याल में, क्योंकि प्राइस के लिहाज से इसको परचेज़ करना मुश्किल है होगा उन लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल एसिड बैटरी, जो कि आम जो लोग हैं जो मतलब कि जिनका 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 या 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ लगा रहे होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल एसिड बैटरी में पहले तो है नॉर्मल जो आम पानी वाली बैटरी है। आम पानी वाली बैटरी के जो पहले एडवांटेजेस, तो आप ये कह सकते हैं कि एक लो प्राइस बजट है जिन लोगों का, तो उनके लिए हो सकती हैं। उसके अलावा इसके लाइफ साइकिल्स कम होते हैं, 900 से 8,000 900 से 1,000 तक इसके लाइफ साइकिल्स हैं। इसकी जो लाइफ की बात की जाए तो इसकी लाइफ आप लोगों को देखने को मिलती है तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल। अगर आप इसके साथ डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पानी मेंटेन रख रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये 1.5 से 2 साल भी आप लोगों को बैकअप दे जाए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर एक 150 एम्पेयर्स की भी बैटरी है तो वो आप लोगों को तकरीबन कुछ 14 से 15,000 रुपये में या 13 से 15,000 रुपये में आप लोगों को मार्केट से देखने को मिलती है। अगर आप इसको 1.5 से 2 साल भी इस्तेमाल कर लेते हैं या 1 साल भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी रीसेल वैल्यू में आप लोगों को 40% तक आपको पे बैक मिलता है। मीन्स कि अगर एक 14,000 रुपये की बैटरी है तो वो आप लोगों को 5 से 6,000 रुपये बासानी आप लोगों को 1.5 साल यूज़ करने के बाद भी आप लोगों को दे जाती है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो लाइफ इसकी कम है, 1 से 1.5 साल इसकी लाइफ आप लोग कह सकते हैं। प्राइस के लिहाज से लो बजट है, रीसेल वैल्यू इसकी है बड़ी, आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट यूजेस के हिसाब से जो आजकल यूज़ की जा रही है, वो है टॉल ट्यूबलर बैटरीज। टॉल ट्यूबलर बैटरीज अगर मैं सबका कंपैरिजन करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बैटरी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू लाइफ उसकी, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, उसकी प्राइस, उसकी रीसेल वैल्यू, इन सब चीज़ों में देखा जाए तो मुझे जो टॉल ट्यूबलर बैटरीज हैं वो बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब जो टॉल ट्यूबलर बैटरीज हैं इसमें जो लाइफ साइकिल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो हुंडई की है 260T, 190T, जो कि आप लोगों को 220 एम्पेयर या 185 एम्पेयर में देखने को मिलती है, या फिर फोनेक्स की टॉल ट्यूबलर बैटरीज की तरफ चले हैं, TX1000, TX1600, TX1800, TX2500, TX3000, TX3500, ये तमाम तर मॉडल्स हैं। तो प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से अगर आप लोगों का बजट है 25 से 3,000 रुपये, 2500 से 3,000 रुपये अगर आप लोगों का बजट है तो आप लोग TX2500 या TX3000 की तरफ जा सकते हैं। इसका बैकअप की बात की जाए तो इसका बैकअप आप लोगों को देखने को मिलता है तकरीबन कोई
तीन तीन साल से 4 साल तक अगर आप इसको मेंटेनेंस इसकी सही रखते हैं। सबसे इसमें मेंटेनेंस में इसमें क्या चीज़ें आती हैं, मेंटेनेंस में इसमें ये चीज़ें आती हैं कि आप इसका जो पानी का लेवल है, जो इसका वाटर लेवल है, वो आप मेंटेन रखें कभी भी, क्योंकि जिसकी ग्रेविटी कम ना होने दें। कभी भी घरों में जो आम पानी है वो इस्तेमाल ना करें, हमेशा डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करें। हुंडई की बैटरी भी कोरियन मेड है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस को। आप लोगों को डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका 80 से 90% देखने को मिलता है। उसके अलावा इसकी जो लाइफ है, आप लोग 3 से 4 साल बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अगर 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ आप लिथियम आयन बैटरीज की तरफ जाते हैं तो वो आप लोगों को तकरीबन कोई 1 लाख के करीब देखने को मिलती है। अगर आप इसमें जाते हैं सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में जाते हैं, 1,20,000 रुपये की आप लोगों को जो सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो 24 वोल्ट 2250 वाट्स आ रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप लोग ये सुपर कैपेसिटर की जगह या लिथियम आयन बैटरी की जगह अगर आप लोग इसको फोनेक्स या हुंडई की टॉल ट्यूबलेट बैटरी परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 2500 से 3000, मतलब कि 50,000 से 60,000 रुपये तक आप लोग को ये मार्केट में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दोनों फैक्टर जो दूसरे दोनों फैक्टर थे उसमें आप लोगों को इसकी रीसेल वैल्यू ना होने के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग ये टॉल ट्यूबलेट बैटरीज आप लोग परचेज करते हैं तो 30 to 35% तक आप लोगों को इसका रीसेल वैल्यू भी मिलेगा, पे बैक में मिलेगा। आप लोग फिर जो है अगर एक 25 से 3,000 की बैटरी है तो वो 8 से 10,000 रुपये आप लोगों को मतलब कि पे बैक में दे जाएगी। तो मेरी सजेशन, मेरी रिसर्च के मुताबिक एक लो बजट में एक अच्छी चीज़ अगर आप लोग देना चाहते हैं, अगर जिनका बजट है तो वो सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जो मेंटेनेंस फ्री और इन टेंशंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो लिथियम आयन और इसके अलावा सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। जिनका बजट कम है, रीसेल वैल्यू भी चाहते हैं, 3 से 4 साल बैकअप भी चाहते हैं, तो वो लोग जो टॉल ट्यूबलेट बैटरीज है, चाहे हुंडई की 190T या 260T है, तो उसकी तरफ मूव करें। आई थिंक कि वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। ये थी तमाम तर मालूमात। आई होप कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बैटरीज के रिगार्डिंग या सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को हर कमेंट सेक्शन का जवाब मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इवनिंग टाइम में जो 6 से 10 बजे के दरमियान है आप लोग उसमें रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें भी रिस्पांस मिलेगा। तो ये थी तमाम तर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।